नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको बताऊंगी कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसकी पूजा विधि क्या है। इस एकादशी को हम किस नाम से जानेंगे, शुभ मुहूर्तों के बारे में भी जानेंगे। एकादशी राधा रमन जी को अति प्रिय है, अतः जो भक्त सहित श्री राधा रमन जी की प्रीति के लिए एकादशी व्रत रखता है उसका संसार बंधन निवृत्त हो जाता है। इस व्रत से प्रभु की प्रीति और प्रशंसा प्राप्त होती है। आज एकादशी है। आज के दिन हाथ से किया गया दान, एकादशी के दिन हाथ से किया गया दान, मुख से निकला गया राधे राधे अजर अमर है। जो भी प्रिय भक्तजन कार्तिक मास की एकादशी रखता है उसे हम रमा एकादशी कहते हैं, जो श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद भक्तजनों को प्राप्त होता है। रमा एकादशी सुख समृद्धि की वर्षा करने वाली होती है, मनोकामनाओं को पूरी करने वाली होती हैं। पूरी हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कार्तिक मास कृष्ण पक्ष रमा एकादशी के महत्व के बारे में, शुभ मुहूर्तों के बारे में। महालक्ष्मी जी का एक नाम रमा है। इस एकादशी का नाम माँ लक्ष्मी जी के नाम से ही पड़ा है। इस दिन व्रत रखने से न केवल पापों का नाश होता बल्कि जीवन में सुख समृद्धि, धन की और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में रमा एकादशी का पुण्य महाकुंभ स्नान के बराबर बताया गया है। इस दिन उपवास करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति की सभी पापों से मुक्ति होकर वह वैकुंठ धाम को, परम धाम को प्राप्त करता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को गोवत्स द्वादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। ऐसे में एकादशी का व्रत रखने वाले सभी भक्तजनों को या भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले सभी भक्तों को गोवत्स द्वादशी का पर्व भी धूमधाम से मनाना चाहिए। भविष्य पुराण के अनुसार, उत्तर पूर्व के अनुसार, एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से दुखी होकर कहते हैं कि भगवान, मेरे राज्य की प्राप्ति के लिए 18 अक्ष सेनाएं नष्ट हुई हैं। इस पाप से मेरे मन में बहुत घृणा उत्पन्न हो गई है। इससे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि सभी मारे गए हैं। भीषण द्रोहण, कलिंग राजपुरम महान कलेश है। हे मधुसूदन, इन पापों से छुटकारा पाने के लिए किसी धर्म का आप वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, गोवत्स द्वादशी का नाम व्रत पुण्य प्रदान करने वाला होता है। यदि तुम श्रद्धा और भक्ति के भाव से एकादशी के बाद मन में गो द्वादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी पापों का नाश हो जाएगा। अंत में इस दिन एकादशी के साथ द्वादशी का व्रत रखता है संतान की खुशी और उनकी लंबी आयु या फिर संतान प्राप्ति के लिए ही गोवत्स द्वादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है। जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी है वह 27 अक्टूबर रविवार की सुबह 5:02 से यह तिथि प्रारंभ होगी। समाप्त होगी यह तिथि 28 अक्टूबर सोमवार को सुबह 7:05 पर। रविवार के दिन सारा दिन ही एकादशी तिथि रहेगी, लेकिन रविवार के दिन एकादशी का यह व्रत ना रखकर 28 अक्टूबर सोमवार के दिन रखा जाएगा। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था कि जो अश्विन की जो एकादशी थी, जो शुक्ल पक्ष की, वह भी इसी तरह से रविवार के दिन ना रखकर सोमवार के दिन रखी गई थी। गोवत्स द्वादशी भी इसी दिन मनाई जाएगी, यानी आप 2 व्रत एक साथ भी रख सकते हैं। जो एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी होती है वह अधिक पुण्यदायी फलदायी होती है। रविवार के दिन पड़ने वाली एकादशी जो एकादशी होती है वह दशमी युक्त एकादशी है। जब भी एकादशी 2 दिन की पड़े तो ऐसे में सभी एकादशी को दूसरे दिन वाली एकादशी ही व्रत रखना चाहिए। द्वादशी तिथि युक्त एकादशी रखनी चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो 28 अक्टूबर सोमवार को सुबह 7:05 से और 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:03 पर तिथि समाप्त होगी। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय प्रारंभ हो जाता है, तो लगभग 5 से 6 घंटे तक रहता है। अब पहले जान लेते कि एकादशी के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। सोमवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:35 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:47 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय इस दिन रहने वाला है 4:58 से लेकर 5:46 के बीच में। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:48 से लेकर 12:33 के बीच में। अमृत्यु काल का समय रहेगा सुबह 8 से
8 से लेकर 10 बजे के बीच में। राहु काल का समय अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है, जो कि सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। जहाँ तक हो सके आप सुबह की पूजा 7:30 बजे से पहले यदि कर सकते हैं तो ज़रूर करें। 9 बजे के बाद कर सकते हैं तो 9 बजे के बाद करें। राहु काल के समय आप कोई भी पूजा ना करें, क्योंकि इस समय जो पूजा की जाती है उसका फल नहीं मिलता। द्वादशी तिथि यानी 29 अक्टूबर मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:34 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:46 पर। अमृत का समय रहेगा इस दिन सुबह 4:58 से 5:46 के बीच में। अमृत्यु काल का समय रहेगा 10:02 से लेकर 12:13 के बीच में। अभिजीत मुहूर्त जो मुहूर्तों में, जैसे कि आप सुबह की पूजा नहीं कर पाते तो आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं, जैसे 11:48 से लेकर 12:32 के बीच में कर सकते हैं। इस दिन राहु काल का समय 3 से 4:30 बजे के बीच में, क्योंकि सोमवार को एकादशी का व्रत है। गोवत्स द्वादशी दोनों ही एक साथ हैं। शाम के समय गोधूली बेला में आप गोवत्स द्वादशी की पूजा अवश्य करें। गाय बछड़े का पूजन करें। गौशाला में दीपदान की अगर आप कर पाते हैं तो ज़रूर करें। आप गोधूली बेला में आप इसी मुहूर्त पर, जैसे कि शाम 5:39 से लेकर 6:05 के बीच में, आप जैसे कि गो द्वादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा करें, दीप लगाए। हरिवासर का समय 28 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 1 बजे तक समाप्त होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो केवल अनसुनी इस दिन एकादशी अलग करते हैं, उसी दिन से व्रत रखना शुरू कर देते हैं, या उसी दिन व्रत रखते हैं। जो ऐसे में कुछ लोग रविवार के दिन जरूर व्रत रखेंगे। ऐसे में दोपहर में अगले दिन दोपहर सोमवार को 1 बजे से 3 बजे के बीच में व्रत का पारना होगा। इससे पहले व्रत पारना नहीं होगा तो आप हो सके तो सोमवार के दिन ही आप व्रत रखें। कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। सोमवार के दिन एकादशी का उपवास रखने वाले भक्तों को 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 6:34 से लेकर 9:30 के बीच में अपने व्रत का पालन कर लेना है। जो भी भक्त इस बार गोवत्स द्वादशी का पालन करने वाले होते हैं, इस दिन बोलकर भी गाय के बछड़े और गाय से, जैसे कि गाय से बने हुए दूध से कोई मिठाई नहीं खाए, और गाय बछड़े की सेवा करे। गाय बछड़े की पीठ मतलब इससे, जैसे कि आपके घर में कोई भी गाय बछड़ा आ जाता है तो उसकी भगा देते हो, ऐसा नहीं करना है। यानी गाय के दूध का सेवन नहीं करना। आज के दिन दूध से बनी हुई अन्य वस्तु का सेवन भी नहीं करना। भैंस से बने हुए दूध की चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और गौ माता का आज आप आशीर्वाद प्राप्त करें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।